हेलो वॉचर्स। आज हम एक ऐसे फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है और जिंदगी के छोटे छोटे पलों में बड़ी सीख दे जाती। आज की मूवी है द टूरिस्ट फैमिली, एक छोटी सी कहानी जो इमोशंस, ट्विस्ट और इंसानियत से भरी है। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिल्म कितनी खास। ये फिल्म आपको एक ऐसे सफर में ले जाएगी जिसका हर एक ट्विस्ट, हर इमोशन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। फिल्म की शुरुआत होती है दास के परिवार के साथ। दास एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी, उसकी पत्नी बसंती जो परिवार को जोड़ कर रखती है, बड़ा बेटा नीतू जो थोड़ा गुस्से में रहता है और छोटा बेटा मुरली जो मासूम है और दिल का साफ है। ये परिवार रात के अंधेरे में चुपके से श्रीलंका से इंडिया रामेश्वरम पहुंचता है। ये एक इमोशनल और टेंस पल है क्योंकि वो अपना देश छोड़कर एक नए मुल्क में नई जिंदगी जीने के लिए आए हैं। रामेश्वरम पहुंचकर जब वो थोड़ी राहत लेते हैं तभी मुरली कहता है कि उसने अपना बैग बोट में छोड़ दिया है। वो बैग लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं और घेर लेते हैं। ये एक डरावना मोमेंट होता है दोस्तों, क्योंकि परिवार अभी अभी आया है और पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका है। एक कांस्टेबल भैरवन उनसे सवाल जवाब करता है और दास अपनी मजबूरी बताता है। श्रीलंका में महंगाई और बेरोजगारी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था, इसीलिए वो अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी ढूंढने के लिए इंडिया आ गए हैं। ये पल दास के स्ट्रगल और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दिखाता है। भैरवन जो थोड़ा समझदार है, दास से पूछता है कि उनका यहाँ कोई जान पहचान का है या नहीं। दास बताता है कि उनका साला प्रकाश उन्हें रिसीव करने आया था, लेकिन शायद पुलिस को देखकर छुप गया है। पुलिस प्रकाश को ढूंढ लेती है जो बोट के पीछे छुपा हुआ होता है। अब यह सारा परिवार और प्रकाश पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके हैं और टेंशन अब बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि पुलिस को शक है कि ये लोग सच बोल रहे हैं या नहीं। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है क्योंकि परिवार का भविष्य अब पुलिस के फैसले पर डिपेंड करता है। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त वैन में मुरली अपने बैग से एक छोटा सा पप्पी निकालता है जो उसे रामेश्वरम के बीच पे मिला था। भैरवन जब इसके बारे में पूछता है तो मुरली एक ऐसी कहानी सुनाता है जो दिल को छू जाती है। ये कहानी इतनी इमोशनल होती है कि भैरवन का दिल पिघल जाता है। वो दास के परिवार की मासूमियत और नेक दिली देखकर उस पर भरोसा कर लेता है। इस पल भैरवन का इंसानी पहलू सामने आता है। वो एक पुलिस वाला है, लेकिन उसका दिल भी है। वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो दास के परिवार को छोड़ देता है और कहता है उन्हें किसी ने इंडिया आते हुए नहीं देखा है। वो उन्हें चेन्नई जाकर नई जिंदगी शुरू करने को कहता है और कहता है कि ये बात वो किसी को ना बताए। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि परिवार पकड़ा जाएगा, लेकिन भैरवन की दया उन्हें नई उम्मीद देती है। ये सीन फिल्म का पहला इमोशनल हाई पॉइंट है जो दिखाता है कि इंसानियत कानून से भी ऊपर हो सकती है। आगे प्रकाश एक कैब बुक करता है और परिवार फैसला करता है कि पहले वो रामेश्वरम घूम लेंगे फिर चेन्नई जाएंगे। यहाँ दास का स्वभाव और भी उजागर होता है। वो एक ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, जैसे कैब में खाने के रैपर्स को वो सड़क पर नहीं फेंकता बल्कि इकट्ठा करके डस्टबिन में डालता है। ये छोटा सा इंसिडेंट उसके चरित्र को दिखाता है। वो अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखता है, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो। चेन्नई पहुंचते ही उन्हें सड़क पर एक आदमी पड़ा दिखाई देता है। दास को लगता है कि वो बेहोश है और वो तुरंत मदद करना चाहता है, लेकिन प्रकाश बताता है कि वो शराबी है। दास फिर भी एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, जो उसकी इंसानियत को दिखाता है। प्रकाश पुलिस को बुलाने का ड्रामा करता है और उन्हें वहां से ले जाता है। ये सीन दिखाती है कि दास हर इंसान के लिए चिंता करता है, चाहे वो कोई भी हो। चेन्नई में प्रकाश उन्हें एक छोटी सी कॉलोनी में ले जाता है जहां उसने एक घर ढूंढ रखा है। वो परिवार को कुछ रूल्स बताता है। अपनी श्रीलंकन पहचान छुपाओ, तमिल भाषा थोड़ी बदल लो क्योंकि श्रीलंकन तमिल थोड़ी सी अलग होती है, और मोहल्ले वालों से ज्यादा बात मत करो। ये रूल्स परिवार के लिए एक नया चैलेंज होती है दोस्तों, क्योंकि वो एक नए शहर में अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा शौक आता है। घर का मालिक एक पुलिस इंस्पेक्टर है, राघव। ये परिवार के लिए एक डरावनी बात है, क्योंकि अगर राघव को उनकी असली पहचान का पता चल गया तो वो जेल में जा सकते हैं। राघव जब उनकी भाषा सुनता है तो उसे शक होता है, लेकिन वो खुद ही ये अंदाजा लगाता है कि ये लोग शायद केरला से आए हैं, तभी इनकी भाषा थोड़ी अलग है। प्रकाश इस मौके का फायदा उठाकर बात को संभाल लेता है। वो कहता है कि सर, आप एक पुलिस वाले हैं और आपका अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। राघव उन्हें घर की चाबी दे देता है। ये सीन टेंशन से भरी होती है दोस्तों, लेकिन साथ ही
प्रकाश की चालाकी और दास के परिवार की किस्मत को भी दिखाती है। नए घर में सेटल होने के बाद एक बूढ़ी आंटी बसंती से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रकाश के रूल्स की वजह से बसंती थोड़ी दूरी बनाए रखती है। नीतू, दास का बड़ा बेटा, इंडिया आने से खुश नहीं होता है। वो अपने फोन में ही ऑडियो सुनता रहता है और परिवार की मदद नहीं करता। ये एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, जो नीतू के अंदर की बेचैनी और परिवार के साथ उसके टेंशन को दिखाता है। कुछ दिनों बाद बसंती धीरे धीरे मोहल्ले के औरतों से बातें करने लगती है, पर दास इसे पसंद नहीं करता है और उसे रोकता है। प्रकाश परिवार के लिए फर्नीचर, बर्तन और आधार कार्ड बनवा देता है ताकि वो अपनी पहचान प्रूव कर सके। बसंती और बूढ़ी आंटी की दोस्ती गहरी हो जाती है और वो एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। बसंती सबको बताती है कि वो केरला से आए हैं, जो उनकी छुपी हुई पहचान का हिस्सा है। दास पूरे चेन्नई में जॉब ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ये फेस परिवार के स्ट्रगल्स को दिखाता है, एक नए शहर में नई पहचान बनाने की कोशिश और साथ ही अपनी असलियत छुपाने का दबाव। आगे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब रामेश्वरम में एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एसपी बलवंत सिंह इस केस की जांच शुरू करता है। वो एक सस्पेक्ट को लॉकअप में बंद करता है और उसकी पिटाई करता है, जो बाद में सीरियस कंडीशन में चला जाता है। इस दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें दास डस्टबिन में कुछ डाल रहा होता है और वही डस्टबिन दरअसल में ब्लास्ट हुआ होता है दोस्तों। एक कांस्टेबल ये फुटेज भैरवन को दिखाता है और शक करता है कि दास के परिवार का इसमें हाथ हो सकता है। भैरवन को ये यकीन नहीं होता है, लेकिन दूसरा कांस्टेबल उसे कहता है कि बलवंत को बताना जरूरी है, वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये ट्विस्ट फिल्म में सस्पेंस बढ़ा देती है दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस सोचने लगती है कि क्या दास सच में इसमें शामिल है या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दास अपने छोटे बेटे मुरली का एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है क्योंकि आधार कार्ड बन चुका था। एक दिन दास और प्रकाश एक चाय की दुकान पे मिलते हैं, जहां दास बताता है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए क्योंकि कॉलोनी में रिचर्ड नाम के एक शख्स को ड्राइवर की जरूरत है। प्रकाश मना करता है क्योंकि चेन्नई में ड्राइविंग मुश्किल है, लेकिन दास जिद करता है। प्रकाश लाइसेंस बनवा देता है। दास और प्रकाश रिचर्ड के पास जाते हैं, जो कहता है कि दास को पहले 7 दिनों तक काम करना होगा और तभी वो परमानेंट जॉब देगा। दास तो मान जाता है, लेकिन प्रकाश को रिचर्ड कंजूस लगता है। रिचर्ड के घर का रसोइया उन्हें पेपर कप में चाय देता है, जिससे रिचर्ड नाराज हो जाता है और कहता है कि मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी जब मांगने आए थे तो मैंने भी ऐसा व्यवहार किया था क्या? ये देखकर दास इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि रिचर्ड दिल का तो अच्छा है। ये सीन दिखाती है कि छोटी छोटी बातों से भी इंसान का असली स्वभाव पता चल जाता है। दास काम शुरू कर देता है। रिचर्ड को इम्प्रेस करने के लिए वो पुराने गाने चलाता है, लेकिन रिचर्ड को ये पसंद नहीं आता। एक दिन बसंती बूढ़ी आंटी के घर जाती है और देखती है कि आंटी की तबीयत थोड़ी खराब है। आंटी का पति गुनाशेखर बताता है कि उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे, तो उन्होंने भाग के शादी कर ली और आगे जाके उन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई। एक सुबह आंटी दास और बसंती को बताती है कि गुनाशेखर नहीं उठ रहे हैं। वो दोनों वहाँ जाते हैं, तभी गुनाशेखर उठ जाते हैं और बताते हैं कि रात को उन्हें अच्छी नींद आ गई थी, इसीलिए वो सो गए थे। और जिसके बाद तीनों बाहर आते हैं, तभी उन्हें पता चलता है आंटी की अब मौत हो चुकी है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उस बूढ़ी आंटी को ये लगा कि उसके पति अब नहीं रहे, जिस वजह से सदमे में उनकी जान चली गई। लेकिन असल में तो गुनाशेखर जिंदा थे। गुनाशेखर रो पड़ते हैं और कहते हैं उसके ससुर ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अंत तक अकेले ही मरेंगे, वो अनाथों की तरह मरेंगे। दास उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो अकेले नहीं है, पूरी कॉलोनी उनके साथ है। वो कॉलोनी वालों को फ्यूनरल के लिए बुलाता है। गुनाशेखर का ससुर भी वहाँ पे आता है और माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह देखकर गुनाशेखर आकर दास के आगे हाथ जोड़कर उसे थैंक यू कहता है। वो बोलता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, इतने सालों में हम कॉलोनी वालों में कोई एकता नहीं थी, तुमने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। और कॉलोनी वाले ये भी सोचते हैं कि दास के यहाँ आने के बाद से ही कॉलोनी वाले मिलजुल कर रह रहे हैं। फिर दास रिचर्ड के पास जाकर अपनी नौकरी की बात करता है और उसे रिचर्ड के लिए ड्राइविंग करते हुए 7 दिन हो चुके थे। तब रिचर्ड कहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, तुम जा सकते हो। दास पूछता है लेकिन इसका कारण क्या है? अगर आपको मेरे गानों से इतनी तकलीफ है तो मैं गाड़ी में गाना नहीं बजाऊंगा।
मगर रिचर्ड उससे कोई वजह नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें जवाब देना जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। इस पर दास भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी सच्चाई तो तुम्हारे नौकर ने पहले ही मुझे बता दी थी, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, गलत किया मैंने। फिर शाम को दास शराब के नशे में धुत होकर लौटता है। मुरली का पपी बहुत शोर कर रहा था, जिसे देखकर नीतू उसे सुबह ही कहीं जाकर छोड़ आया था। दोनों माँ बेटे दास की हालत देखकर उस पर गुस्सा करते हैं। नीतू कहता है कि ऐसी हालत में आपको दारू पीने की क्या जरूरत थी। दास कहता है कि तुम मुरली के कुत्ते को क्यों बाहर छोड़ आए, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो। जिसके बाद हमें उनके इंडिया आने की असली वजह पता चलती है। असल में दास का बेटा नीतू श्रीलंका में एक लड़की से प्यार करता था। जब लड़की के घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने दास के पास आकर धमकी दी और कहा, अगर आइंदा तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के आसपास नजर आया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और इसी डर के कारण दास को अपना पूरा परिवार लेकर इंडिया आना पड़ा। फिर नीतू दास से पूछता है कि पापा आपने आखिर ऐसा क्यों किया। दास कहता है, न सिर्फ मैं बल्कि दुनिया का कोई बाप अपने परिवार को बचाने के लिए यही करता। नीतू कहता है, आपकी वजह से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, हमारा गांव, हमारा देश छोड़ दिया। तो दास कहता है, अगर यही बात है तो चलो मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा देता हूँ। तभी नीतू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तक उसकी शादी कहीं और हो गई होगी। और इससे भी दुख की बात तो यह है कि आप यहाँ पर काम के लिए दर बदर भटक रहे हो। उस दिन आप पुलिस वाले के पैरों में गिर गए थे। अगर हम श्रीलंका में होते तो मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके अच्छी नौकरी कर लेता। यहाँ मेरी डिग्री का भी कोई काम नहीं है। आखिर अब मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। ये सुनकर दास अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। उस वक्त तो मुझे बस तुम सबकी जान की फिक्र थी। नीतू कहता है कि आप भी मुझे माफ कर दो पापा, ये सब कुछ आखिर मेरी वजह से ही तो हुआ है। ऐसे में दोनों बाप बेटे एक दूसरे से खुल के बातें करते हैं और दोनों में सुलह हो जाती है। आगे रामेश्वरम में एसपी बलवंत का सीनियर उसे बुलाकर डांट लगाता है। बलवंत सिंह ने बॉम्ब ब्लास्ट के केस में जिस बंदे को लॉकअप में डाला था उसके साथ मारपीट की थी, उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। सीनियर कहता है कि अगर उस बंदे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इससे पहले इस बॉम्ब ब्लास्ट के केस को सॉल्व करो। फिर एक बंदा अपने खोए हुए पप्पी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आता है। पप्पी का फोटो देखने पर भैरवन को पता चल जाता है ये तो वही पप्पी है जो दास के बेटे मुरली के पास था। उस दिन उस पप्पी को लेकर मुरली ने बहुत ही दुख भरी स्टोरी सुनाई थी, यानी कि वो कहानी भी झूठी थी और दास की फैमिली भी झूठी है, ऐसा भैरवन सोचने लगता है। इसके बाद कांस्टेबल भैरवन बलवंत सिंह को दास के बारे में सब कुछ बता देता है, कैसे कुछ दिनों पहले उसकी फैमिली श्रीलंका से इंडिया आई थी। और वो ये भी बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी डस्टबिन में कुछ फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है वही दास है। इसके बाद बलवंत सिंह की टीम फिर से उसी कैमरा के फुटेज को चेक करती है। उसमें दास का फेस तो नजर नहीं आता है, मगर उन लोगों ने जिस कैब को बुक किया था उसके ड्राइवर को ढूंढ लिया जाता है। पुलिस उससे दास की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। तब कैब वाले ने दास की फैमिली को जहां ड्रॉप किया था उस जगह के बारे में वो बता देता है। बलवंत उस जगह अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है, यानी दास की कॉलोनी में। इधर दास का पूरा परिवार कॉलोनी वालों से पूरी तरह घुल मिल चुका था। दास उन्हें अपनी सच्चाई भी बता देता है। हालांकि कॉलोनी वाले तब भी उसके परिवार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड दास को ड्राइवर की जॉब पर रख लेता है और उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दे देता है। वो कहता है, मैंने बस तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक किया था। बलवंत उस कॉलोनी में पहुंचता है और भैरवन से हर घर के हर परिवार की शिनाख्त करवाता है। लेकिन भैरवन इस दौरान देखता है कि दास इस कॉलोनी में कितना बदलाव लेके आया है। हर कोई दास की तरह ही बात कर रहा है। जब भैरवन दास के घर पे पहुंचता है तब भी वो यही कहता है कि ये वो परिवार नहीं है जिसे उसने छोड़ा था। और इसी दौरान बलवंत भैरवन पे गुस्सा होता है और कहता है उस कैब ड्राइवर ने यहीं पे उस परिवार को छोड़ा था, तो अगर वो परिवार यहाँ नहीं है तो कहाँ गया। इसी दौरान बलवंत को खबर मिलती है कि लॉकअप वाला सस्पेक्ट मर चुका है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। पुलिस उसे वहां से ले जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। दास भैरवन से पूछता है कि उसने आखिर उन्हें क्यों बचाया। भैरवन बताता है कि वो उन्हें यहाँ अरेस्ट करवाने ही आया था, लेकिन कॉलोनी वालों ने श्रीलंकन तमिल में बात करके उन्हें बचा लिया। जब वो पूरी कॉलोनी में घूम के सभी परिवार की शिनाख्त कर रहा था
तभी उसे समझ आ गया कि दास का कितना ज्यादा प्रभाव कॉलोनी वालों पे पड़ा है, जिससे उसे यकीन हो गया कि दास का परिवार नेक है। कॉलोनी वाले दास के परिवार को अपनाते हैं और उनकी असली पहचान जानकर भी उनका साथ देते हैं। दास कहता है कि वो अकेला आया था, लेकिन यहाँ पूरी कॉलोनी उसका परिवार बन गई। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि दास पीछे मुड़ता है और देखता है कि सारी कॉलोनी उसके साथ खड़ी है। ये सीन एक पावरफुल मैसेज देता है, इंसानियत और प्यार किसी भी बॉर्डर से बड़ी होती। तो दोस्तों, द टूरिस्ट फैमिली एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और नेक दिली हर मुश्किल को पार कर सकती है। दास का परिवार एक नए देश में अकेला आता है, लेकिन अपने अच्छे स्वभाव से एक पूरी कॉलोनी को अपना परिवार बना लेता है। यह फिल्म हमें बताती है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हो तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इस फिल्म से आपको आखिर क्या सीख मिली दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली कहानी के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।